आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने देश में पिछले 1 साल से चल रहे किसान आंदोलन को समाप्त तो कर दिया, लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों की एक भी मांग पूरी नहीं की, जिससे देश भर के किसानों ने नरेंद्र मोदी और बीजेपी के विरोध में आगामी 31 जनवरी को विश्वासघात दिवस मनाने का फैसला किया है, जिसके तहत जिला और ब्लॉक स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। मैं आकृति कुमारी MBN न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत करती हूं। केंद्र सरकार के झूठे आश्वासन पर भरोसा करके किसानों ने आंदोलन तो बंद कर दिया और इस आशा पर अपने घर की ओर लौटे कि सरकार उनकी मांगों को पूरा करेगी, लेकिन 1 महीने बाद भी किए गए वादे पर अमल नहीं किया गया, जिससे एक बार फिर किसान संगठन बीजेपी के खिलाफ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चे ने बीते शनिवार को अपनी समीक्षा बैठक में यह घोषणा की है कि संगठन भाजपा के खिलाफ अपने मिशन यूपी अभियान को फिर से शुरू करेगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार ने वो एक भी मांग पूरी नहीं की है, जिनको पूरा करने का आश्वासन देकर उन्होंने किसान आंदोलन खत्म कराया था। आइए उन मुद्दों को जानते हैं जिनको पूरा करने का झूठा आश्वासन दिया गया था। उन मुद्दों में न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP को लागू करने के लिए समिति का गठन, किसानों के खिलाफ दर्ज फर्जी मुकदमे वापस लेना और किसान आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को मुआवजा देने जैसी मांगें शामिल है। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चे ने बिजली संशोधन विधेयक में किसान विरोध प्रावधान वापस लेने, पराली जलाने पर दंडात्मक प्रावधानों को हटाने और लखीमपुर खीरी कांड में केंद्रीय मंत्री द्विज अजय मिश्रा को हटाने और गिरफ्तार करने की मांग की है। जहां द्विज अजय कुमार मिश्रा मोदी सरकार में अब भी मंत्री बना हुआ है, वहीं किसानों के खिलाफ दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में दर्ज मामले बरकरार हैं। हरियाणा में भी कुछ कागजी कार्रवाई को छोड़कर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा कि मुआवजे के सवाल पर राज्यों के साथ साथ केंद्र भी खामोश है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहीद किसानों के परिवारों को मुआवजा देने पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है। उन्होंने कहा कि मुआवजे की राशि और प्रकृति के संबंध में हरियाणा सरकार द्वारा भी कोई घोषणा नहीं की गई है। बीते शनिवार दिल्ली के सिंधु बॉर्डर के पास हुई समीक्षा बैठक खत्म होने के बाद किसान मोर्चे के प्रमुख सदस्य डॉक्टर दर्शन पाल ने मीडिया को बताया कि पश्चिम बंगाल चुनाव की तरह ही मिशन यूपी का आयोजन होगा। मतदाताओं को भाजपा के किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ वोट करने के लिए कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर 2021 को सरकार द्वारा संयुक्त किसान मोर्चे को पत्र लिखकर सभी लंबित मांगों को पूरा करने का वादा किया गया था, जिसके बाद हमारी भाजपा के खिलाफ राजनीतिक अभियान फिर से शुरू करने की कोई मंशा नहीं थी। लेकिन 1 महीने बाद भाजपा ने उन मांगों पर कोई कदम नहीं उठाया, इसलिए मोर्चा मिशन यूपी फिर से शुरू करने के लिए मजबूर है। उन्होंने कहा कि मिशन यूपी अभियान लखीमपुर खीरी से 21 जनवरी को शुरू होगा, क्योंकि वहां 4 निर्दोष किसानों के वाहन से कुचलकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में जांच एजेंसियों ने सुनियोजित साजिश की पुष्टि की थी। इससे संबंधित गुनहगारों को सजा देने के बजाय भाजपा लगातार मुख्य साजिशकर्ता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी को बचा रही है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस इस घटना में नामजद किसानों को फंसाने और गिरफ्तार करने में अति सक्रिय है। फिर लौटूंगे एक ऐसे ही महत्वपूर्ण खबर के साथ। धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत।